हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक और मैं यहाँ कंप्यूटेक्स पे हूँ। तो मैंने सोचा था कि एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए कर दूँ, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि यहाँ पे किस किस तरह के डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी के बारे में अनाउंसमेंट हुए हैं। तो एसूस का कवरेज सारा हमने कल ही कर दिया था। एसूस ने तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और एक आपका अल्ट्रा बुक भी लॉन्च किया है, बिल्कुल मैकबुक के साथ कम्पीट करने के लिए, और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मर प्राइम और कुछ और डिवाइसेस जो है एसूस ने अनाउंस किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसलिए हैं ताकि एसूस के अलावा जो चीज़ें हैं यहाँ पे कंप्यूटेक्स में, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है हार्डवेयर के मामले में, क्योंकि हार्डवेयर के मामले में यहाँ पे गेमिंग रिग्स वगैरह हैं। अभी मैं 4th फ्लोर पे हूँ कंप्यूटेक्स में, और ये तेपई कन्वेंशन सेंटर है जहाँ पे कंप्यूटेक्स का वेन्यू है और यहाँ पे सारे बूथ वगैरह हैं। तो इस 4th फ्लोर पे काफ़ी सारे जो हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के बूथ हैं और वहाँ पे वो डिवाइसेस शोकेस कर रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह का ओवरऑल सिनेरियो यहाँ पे है। स्मार्टफोन के मामले में एसूस और एसर दो ही मेजर कंपनीज हैं जिनके बूथ हैं, और वहाँ पे बेसिकली कुछ अनाउंसमेंट जो है हुई है। तो ऐसा प्रेस बैच अगर आपके पास है तो उसको ऐसे स्कैन करके आप अंदर जा सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये पूरा एरिया होता है। तो ऐसा प्रेस बैच अगर आपके पास है तो उसको ऐसे स्कैन करके आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे गेमिंग पीसीज मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर सुंदर और बढ़िया बढ़िया, काफ़ी अच्छी कूलिंग के साथ, और कैप्टन अमेरिका पे इंस्पायर्ड, कैप्टन अमेरिका की थीम से इंस्पायर्ड ये गेमिंग रिग इन्होंने बना रखा है यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा गेमिंग का शौक है वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ एसएसडी लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप, और साथ साथ ये जो है लुक एंड फील के लिए है बेसिकली, और साथ ही साथ आपका प्रोसेसर वहाँ पे लगा हुआ है। और ये जो पाइप्स हैं आपके, इन पाइप के थ्रू इसके अंदर प्रॉपर लिक्विड कूलिंग हो रही है। तो इतनी ज़्यादा कूलिंग है कि इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। मैं एक और गेमिंग रिग आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह के बिल्कुल हाई एंड वाले गेमिंग रिग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और ये MSI का ग्राफिक कार्ड है जो कि यूज़ हो रहा है, और साथ ही साथ देख सकते हैं कि किस तरह की कूलिंग फैंस में लगे हुए हैं। और थोड़ा यहाँ पे नॉइज़ रहेगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं पहले से ही, लेकिन फ़िलहाल तो मेरे पास दूसरा माइक है नहीं जो स्मार्टफोन से लग जाए। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ S7 Edge से, तो S7 Edge के फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जिसमें आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे पक्का, और ये है VR से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो दूसरी कंपनी है जिनका बूथ यहाँ पे लगा हुआ है, इस कंपनी का नाम है एसेंस, और इनका एक VR है जिसको हम बोलेंगे एसेंस VR। तो ये VR हेडसेट जो है ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे बाकी VR हेडसेट दिखते हैं, जैसे कि ये भी एक VR हेडसेट है जैसा आप देख सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है यहाँ पे, इस VR हेडसेट में आप स्मार्टफोन लगा सकते हैं, जबकि एसेंस VR के अंदर आपको स्मार्टफोन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप मिलता है आपको, एक क्वाड कोर CPU मिलता है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 2 GB की रैम मिलती है, और इसके अंदर इसका खुद का डिस्प्ले है। तो आप जब इसे पहनेंगे तो आपको कोई स्मार्टफोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ 4000 mAh की बैटरी भी इसमें मिलती है आपको। और इसमें आपको ऊपर की तरफ यह माइक्रो USB पोर्ट मिलता है, 3.5 मॉड का जैक मिलता है जैसे आप हेडफोन वगैरह लगा सकते हैं। और ये यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं नेविगेशन के लिए, और इस तरफ जो है प्लस माइनस के बटन वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए दिए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा एक VR हेडसेट, जो कि इंडिपेंडेंट VR हेडसेट है। इसके लिए कोई आपको स्मार्टफोन की ज़रूरत है ही नहीं, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, और ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने इन कंपनी से बात कर ली है और ये लोग हमें ये डिवाइस जो है रिव्यू के लिए भेजेंगे, और इसका हैंड्स ऑन मैंने वीडियो किया है, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं इसी वीडियो में अपने हेड के ऊपर यहाँ पे एक लिंक दे दूँगा जिससे आप इसका हैंड्स ऑन देख सकते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हेडसेट मेरे ख्याल से Amazon.com पे मिल रहा है, तो आप उसे वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं बेस्ट बाय लिंक वहाँ पे डाल दूँगा। अब चलते हैं कुछ और सॉल्यूशंस की तरफ जो कि यहाँ पे हैं। अब ऊपर देखिए, वहाँ पे एक ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं उधर ऊपर, तो वहाँ पे एक ड्रोन उड़ रहा है और वो कैमरे के साथ है, और ये ऑटोमेटिक ड्रोन है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल ड्रोन है। इसमें कोई भी इसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, इट इज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग ऑन इट्स ओन। सो इट विल बेसिकली कवर अ पर्टिकुलर पाथ वंस यू डिफाइन अ पाथ। तो अगर आपने एक पाथ डिसाइड कर दिया कि इस पाथ में आपको जाना है पूरे मैप के हिसाब से, तो ये उस एरिया के अंदर उसी पाथ पे जाएगा और अपने आप को खुद स्टेबलाइज कर देगा। एक और जो चीज़ हुई थी आज यहाँ पे, जब मैं हैंड्स ऑन वीडियो कर रहा था, पिछला जो VR हेडसेट आपको दिखाया है, भूकंप आ गया था यहाँ पे।
तो भूकंप आ गया था तो उस टाइम सब लोग रुक गए थे, लेकिन ठीक है, वो यहाँ पे होता रहता है। और यहाँ पे भूकंप थोड़ा तेज़ भी आ जाते हैं। खैर फिलहाल अभी फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कूलर मास्टर का भी बूथ है और यहाँ पे भी ये VR से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चल रहा है कि वो जो हैं उनको बेसिकली रोप के थ्रू पूरा उन्होंने बांध दिया है। अभी इसको सिमुलेट करेंगे, ये उनको VR हेडसेट पहनाया हुआ है कि शी इज़ इन द एयर और पैराशूट से वो नीचे गिरने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एरिया पे वो गिरेंगे, तो शी इज़ बेसिकली गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट थ्रू द VR। तो यहाँ पे फिजिकल केबल्स का यूज़ करके साथ साथ ये जो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट है इसको दिखा के VR के थ्रू आपको एक फिजिकल प्लस आपका एक वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जिससे वो बिल्कुल रियलिटी हो जाए, जिससे आपको लगे कि आप एक्चुअली में हवा में हैं। तो इस तरह से रहते हैं। तो दे विल बेसिकली लिफ्ट हर एंड शी विल बी लाइक दिस एंड देन द मोमेंट दे ओपन अप द पैराशूट over there she will be basically on her own and then it will मतलब उसको लगेगा कि वो नीचे उतर रही हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, मैंने थोड़ा जल्दी में बोल दिया है। एसूस का ये पूरा बूथ है और यहाँ पे बाकी और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो वो जो आप देख रहे हैं वो डिवाइस वो है आपका एसूस का ZenFone 3 अल्ट्रा और यहाँ पे भी अल्ट्रा रखा हुआ है, ये देखिए ये अल्ट्रा है। और इसके अलावा उधर ट्रांसफॉर्मर 3 की सीरीज़ रखी हुई है। यहाँ पे आपका एसूस ZenFone 3 डिलक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिलक्स है। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका एसूस ZenFone 3 है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये लोग करके दिखा रहे हैं, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअली में जब कैमरा इंटरफेस ओपन है तो फोकस देखिए कितना सही है। अगर आप फ़ोटोज़ लेंगे तो आप जो फ़ोटोज़ जो हैं ब्लरी नहीं आएंगी, वो बढ़िया बिल्कुल साफ़ फ़ोटोज़ आएंगी। और ये कंटिन्यूस ऑटो फोकस की वजह से हो रहा है। तो अगर ये जो ट्रेन है जिस पर मैसेज लिखा हुआ है, इसकी फ़ोटो अगर मैं लूँ तो वो फ़ोटो बिल्कुल साफ़ आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस ऑटो फोकस जो है इन्होंने दिया है। ये देखिए ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल साफ़ आ रहा है, पढ़ने में आ जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी एसूस ने डाली है अपने ZenFone 3 के सारे कैमरास में, जिसमें आपको 3 तरह के ऑटो फोकसिंग की मदद से एक अच्छा ऑटो फोकस मिलता है। एक तो है कंटिन्यूस ऑटो फोकसिंग मिलती है आपको, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस है और लेज़र ऑटो फोकस भी है। और यहाँ पे है आपका जो डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर 3 Pro। तो ये ट्रांसफॉर्मर 3 Pro है जो कि बिल्कुल सरफेस जैसा दिखता है। ये हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस। आई होप ये फोकस हो रहा है या। तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ इस तरह की लुक एंड फील है। और इसमें इन्होंने ये जो पीछे का हिंज दिया है, इसका लॉकिंग मैकेनिज्म भी बिल्कुल सरफेस जैसा है। तो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म बिल्कुल सरफेस जैसा ही है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल वैसा ही है और ये पूरा इतना जो है फ्लेक्स हो जाता है, काफ़ी कुछ अच्छा फ्लेक्स हो जाता है ये। और पूरा डिज़ाइन जो है सरफेस से इंस्पायर्ड है मेरे हिसाब से तो। और ये है इनका ट्रांसफॉर्मर 3 Pro या। और इसमें आपको फुल साइज HDMI पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, USB-C पोर्ट मिलता है। और इस तरफ आपको मिल जाते हैं बाकी और पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ आ गए हैं हम लोग एसर के बूथ पे। देखिए एसर का बूथ है, यहाँ पे भी रेगुलर चीज़ें हैं जैसे कि आपको एसूस के बूथ में मिलती हैं। यहाँ पे भी आपको लैपटॉप वगैरह दिख रहे हैं। और लैपटॉप के अलावा जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका एसर का, मेरे को मुंह से एसूस ही निकल रहा है, सॉरी इसके लिए। तो एसर का ये जो फ़ोन है इसका नाम है एसर लिक्विड जेट प्लस। 5000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन आता है। 5.5 इंच HD IPS डिस्प्ले है और साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है यहाँ पे। और साथ में आपको मिलता है लेज़र ऑटो फोकस, LED फ्लैश ओवर देयर मिलता है। और यहाँ फ्रंट में आपको जो मिल रहा है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और काफ़ी अच्छे डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन आता है। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, प्लास्टिक है सारा, ये पीछे भी सारा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक का बैक कवर रिमूव हो जाता है, जिससे आप 2 सिम कार्ड इसके अंदर लगा सकते हैं। और इसके बाद इसकी जो 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको आराम से 2 दिन से ज़्यादा का बैटरी बैकअप दे देगी, और उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो बैटरी नॉन रिमूवेबल है, जैसा हमने बाकी और फोन्स में देखा है। और साथ ही साथ इसमें ये DTS HD साउंड है, जिसके अंदर इन्होंने ऑडियो टेक्निका के ये जो हेडफोन्स हैं यहाँ पे लगा रखे हैं डेमो के लिए।
तो अगर आप अच्छे हेडफोन लगाएंगे इस फ़ोन में तो आपको बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है। ये है एसर लिक्विड जेस्ट प्लस है और ये इंडिया में बहुत जल्दी आएगा। तो ये इंडिया में आएगा और इसका जो हार्डवेयर के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको अपडेट करके डाल दूँगा। तो ये है आपका एसर का कर्व मॉनिटर जो कि नया लॉन्च हुआ है। प्रेडेटर सीरीज के अंदर आता है ये, और कुछ इसका जो डिस्प्ले है वो मेरे ख्याल से इस तरह का है, पूरा कर्व है डिस्प्ले, और आप देख सकते हैं कि कितना कर्व इसमें आया हुआ है। यहाँ से आपको थोड़ा कर्व का आइडिया मिल जाएगा। ये एक बड़ा गेमिंग मॉनिटर है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं। और ये इंडिया में आएगा ये तो भूल जाइए, लेकिन गेमिंग एक्सपीरियंस में बहुत बढ़िया है। मैंने थोड़ी बहुत गेमिंग इस पर करी है। ये वीडियो करने से पहले जब मैं पहली बार आया था यहाँ पे, तब भी मैंने काफ़ी गेम्स खेले हैं। तो ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया मॉनिटर है जो गेमर्स हैं उनको पसंद है। पैसे आपको काफ़ी सारे देने पड़ेंगे, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ इधर यहाँ पे किस तरह से है। ये देखिए, ये इसका रोटेटिंग स्टैंड है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। और यहाँ पे ये जो है आपका रोटेटिंग हिंज है, जो बिल्कुल मैकेनिकल हिंज है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इस तरह के मॉनिटर्स आप ले सकते हैं अगर आपको बहुत शौक है। हमारे एक फ्रेंड है रंजीत, सब लोग जानते हैं उनको बहुत शौक है इस तरह के मॉनिटर्स का। उन्होंने अभी एक मॉनिटर लिया है, मेरे ख्याल से उनको ये मॉनिटर कंसिडर करना चाहिए। और बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग तो नहीं है। कुछ यहाँ पे छोटी कंपनीज भी हैं जो बेसिकली कीबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो कुछ इस तरह के कस्टम कीबोर्ड्स आप बनवा सकते हैं, अपने हिसाब से कलर डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से वो आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो है बना के दे देंगे। हालांकि ये कंपनी जो है नॉर्मली ऑर्डर लेती हैं मिनिमम 100 पीसेस का, तो 100 पीसेस का ऑर्डर दीजिए आप, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स जो हैं यहाँ आके वो सब चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है लॉकटेक, LOCTEK, लॉकटेक। तो लॉकटेक कंपनी जो है वो इस तरह के कस्टम डेस्क बनाती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना देंगे। और ये पूरा वुडन डेस्क है, देख सकते हैं आप, ये पूरा वुडन डेस्क है और ये भी मूवेबल पार्ट है। तो बेसिकली आपको एक ऐसा वुडन डेस्क इनसे आप ले सकते हैं। हालांकि ये लोग अभी इंडिया में बिजनेस नहीं करते हैं, इंडिया में ये सेल नहीं करते, लेकिन इनका मार्केट जो है वो US UK है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक कस्टम डेस्क है और ये एक एडजस्टेबल हाइट डेस्क है। इस तरह की चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग पूरा दिन बैठ के अपने ऑफिसेस में काम करते हैं, टेबल पे बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी फिजिकल वर्कआउट नहीं होता है, कमर में भी दर्द होता है। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी यूजफुल रहती हैं। इसको आप देख सकते हैं कि इससे आप इसका हाइट जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैनुअल प्रोग्रामिंग भी अवेलेबल है, इससे आप इसे ऊपर ले जा सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप नीचे ले जा सकते हैं। इसके अलावा ये 1 2 3 जो है डिफरेंट लेवल्स हैं हाइट के, जो आप सेट कर सकते हैं और उस हाइट पे वो अपने आप जाके रुक जाएगा। और मैनुअली इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये तो मुझे नहीं पता क्या है, और ये आपको ये भी बताता है कि कितनी हाइट जो है इस टेबल की है एक स्पेसिफिक हाइट पे जब ये रुक जाएगा। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो जिसमें आप टैबलेट वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये देखिए, ये एक आर्म टाइप अरेंजमेंट है पूरा, और ये ऑफिस के लिए बहुत बढ़िया है। ऑफिस में यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ अ टेबल ओवर देयर, और उस पर आप लैपटॉप रख लीजिए। अब ये हाइट के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाता है, इस तरह से ये हाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो ये हाइट में एडजस्ट हो जाता है और ये साथ साथ ऐसे मूव भी हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई वुड लव टू हैव एट माई ऑफिस, एंड येस दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो यू कैन एडजस्ट द हाइट वर्टिकली and horizontally, you can actually move it. So this is a good thing to have. Again, इनसे मैंने बात की है कि इसका एक सेटअप ये इंडिया में भेजते मेरे पास, ताकि मैं इसका एक बार रिव्यू कर दूं, और फिर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ को लेना चाहेंगे। तो ये एडजस्टिंग हाइट टेबल है और साथ ही साथ दिस इज़ एडजस्टिंग लैपटॉप स्टैंड। इस पर आप अपना मैकबुक रख दीजिए। हालांकि ये असली मैकबुक नहीं है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये डमी है। तो यहाँ डमी रखते हैं लोग, कोई असली वाला होगा तो कोई उठा के ले जाएगा। बट एनीवेज, तो ये है, ओह माय गॉड, ये बंद हो गया, अरे भाई साहब। हाँ, तो ये है डमी मैकबुक। एनीवेज, तो ये एडजस्टिंग टेबल है इनके पास। एक और चीज़ है यहाँ पे जो अच्छा है थोड़ा डिज़ाइन, तो ये तो एडजस्टिंग टेबल है और साथ में ये आपका लैपटॉप स्टैंड है। एक ये है आपका पूरा डेस्क मिलता है आपको इस तरह का, और इस पूरे डेस्क को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं।
यहाँ पे कुछ लॉक दिए गए हैं और दोनों तरफ ये लॉक्स होते हैं। एक लॉक यहाँ पे है और अगर आप इन लॉक्स को रिलीज़ कर दें तो आप इसको ऐसे करके, आपको बेसिकली शायद दोनों तरफ दबाना पड़ता है। ओके ओके, आई थिंक आई नीड सम हेल्प। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, या I need some help with this. I'm recording it for my people so that they can see it. So can you just do this? You can do it. I think so. Okay. No. You just need to hold the camera like this. Just keep holding it like this. Yeah. Your finger is coming up there. हाँ. Yeah. So जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लॉक एक इस तरफ है और एक इस तरफ लॉक दिया है। Both. Yeah. और इसके बाद if you अपने you can basically अपने ये पूरी हाइट हो जाती है और इसको भी आप कर सकते हैं because of that arm over there जो आप शायद देख पा रहे होंगे। और ये बहुत बढ़िया कैन हैव इट ऑन अ टेबल लाइक दिस। नॉर्मल टेबल के ऊपर भी आप ये रख दीजिए, ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी रिकॉर्ड के सबसे। यहाँ पे कीबोर्ड माउस आपका आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर सामान रख सकते हैं आप लोग और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसको अगर मैं आपको नाम बताऊँ इसका, तो इसका नाम जो है वो है लॉकटेक का MT101। अब इस तरह की चीज़ें आपको Amazon.com पे मिल जाएगी। किसी तरीके से आप अपने किसी रिलेटिव के थ्रू Amazon.com से ऑर्डर करके US में शिप करवा लीजिए, फिर वहाँ से इंडिया मंगवा लीजिए, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। अभी देखिए ये एक और सेटअप है इनका जिसमें अलग अलग तरह के मॉनिटर जो हैं कनेक्टेड हैं और ये मल्टी मॉनिटर सेटअप है। तो बीच में एक रॉड है सिंगल और ये सब जो चीज़ें हैं ये मूव हो जाती हैं। तो ये मान लीजिए वो शेयर मार्केट ट्रेडिंग जो लोग करते हैं या मल्टीपल स्क्रीन्स से मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा मूव हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट आर्म ओवर देयर। तो दिस इज़ ऑल आई हैव इस वीडियो में जो मैं बताने वाला था आपको, जिसके अंदर मैंने आपको फटाफट एक रिकैप दे दिया है पूरे कंप्यूटेक्स का, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखी हैं। हालांकि और भी डेफिनेटली और इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, लेकिन प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हैं। एसूस और एसर के सबसे बड़े बूथ हैं, बाकी सारे छोटे छोटे बूथ हैं। और ये 4th फ्लोर है, इसके अलावा एक फ्लोर और है जहाँ पे केबल्स वगैरह मिलेंगे, आपको हार्डवेयर वगैरह मिलेंगे। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको इस तरह के वीडियोज़ और देखने हैं, ये ब्लॉग का पार्ट तो नहीं है, एक नॉर्मल वीडियो है, लेकिन अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं, ये जानना है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो जगह पे क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं, क्या टेक्नोलॉजी नई दिखी है वहाँ पे, अगर ऐसा कुछ जानना है तो इस तरह के वीडियोस मैं और भी बनाऊँगा जब मैं और जगह पे जाऊँगा। तो फिलहाल तो अभी रखते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आपको इस तरह के वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।